हेलो, गॉड ब्लेस यू। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अगेन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. We have already done this theorem, question number 1, part number 6, chapter 5, exercise 5.2, class 10th. Okay, now we are going to do its 7th part. When we'll do these two parts, all the parts, remaining parts of question 1 will be automatically done, because in somewhere you have to find x union y, somewhere you have to find x union z, समवेयर यू हैव टू फाइंड एक्स इंटरसेक्शन जेड, कहीं कहीं आपको एक्स इंटरसेक्शन जेड लेना है। ठीक है, तो एक ही पार्ट करने से आप बाकी सारे खुद भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब आप देखो, हम करेंगे ये वाला पार्ट। ठीक है, इससे पिछले वाली वीडियो में हमने 1 का 6 पार्ट किया, आप करेंगे 8 पार्ट। वो क्या है जी? वो है जी एक्स इंटरसेक्शन वाई। मैंने क्या किया, ये जो टर्म्स लिखी हुई थी, एक्स जो लिखा हुआ था, ठीक है, उसको मैंने डिटेल में लिख दिया। ठीक है, वाई को मैंने डिटेल में लिख दिया, जेड को लिखने की जरूरत नहीं है, बुक में ऐसे ही दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि ये कौन से नंबर्स हैं। लगते प्राइम है, लेकिन 1 होने की वजह से क्या है, ऑड है, प्राइम नहीं है। बाकी सारे इसको लुक ऐसे देते हैं जैसे प्राइम है, लेकिन 1 की वजह से हमें एकदम पता चल जाता है कि प्राइम नहीं है। अगर 1 ना होता तो फिर वी विल बी इन डाउट, लेकिन 1 लिखा हुआ है उन्होंने, तो ऑड नंबर्स है, तो हम सारे ऑड नंबर्स लिखेंगे, वो नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ये सारे मैंने डिटेल में 19 तक लिख दिए सारे। और ये क्या है, इवन नंबर्स है। ठीक है, 0 भी डिविजिबल बाय 2 है, इसलिए इवन है। और ये मैंने सारे नंबर्स इधर लिख दिए, दोस नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ये क्या है, जेड है, ये प्राइम नंबर्स है। ठीक है, ये किसी और से डिवाइड नहीं होते सिवाय दो नंबर्स के, एक 1 और एक अपने आपके साथ। ठीक है, यह कह लो कि दीज आर द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, नॉट 1। 1 क्यों नहीं है प्राइम? क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है। 1 सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है और किसी का नहीं है, किसी से नहीं होता। तो प्राइम क्या होते हैं, वो नंबर्स जो किसी और से डिवाइड, ओह सॉरी, बेहतरीन है वो नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। जिस तरह 1 भी किसी और से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, लेकिन 1 के 2 फैक्टर्स नहीं है। तो बेस्ट डेफिनेशन क्या है, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय themselves, ठीक है, एंड 1 मोर नंबर, और दोज हु हैव 2 फैक्टर्स। क्या होते हैं इनके? 2 फैक्टर्स होते हैं। जिस तरह फर्स्ट ग्रुप 2 है तो दैट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 1। ओके, यू कैन टेक 7, 7 is also divisible by itself 7 and one more number, that is 1. Okay, so you take 23, 23 is also divisible by 23 itself and 1 also. So it has every number written here in prime set is all divisible by what? 2 numbers, or you can say the numbers which have 2 factors, they are called prime numbers. Okay, instead of saying that those are not divisible by any other number, तो इस तरह से फिर 1 भी प्राइम बन जाता है, जो हम प्राइम डेफिनेशन करते हैं ना। तो या फिर उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो फिर अच्छा लगता है, क्योंकि 1 तो 1 से डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता। लेकिन अगर ये डेफिनेशन देना कि दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट 1 मोर फैक्टर, 1 मोर नंबर, ठीक है, अदर देन देमसेल्व्स, तो फिर वो प्राइम नंबर बन जाते हैं। या कह सकते हो आसान के लिए कि दोज नंबर्स विच हैव 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर? तो 2 फैक्टर का मतलब होता है जिसको डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरह 5 ले लो, 5 को 1 भी डिवाइड कर सकता है और 5 भी डिवाइड कर सकता है। अगर हम इधर से ले लेते हैं, फर्स्ट को इवन ले लेते हैं, तो हम 16 ले लेते हैं, तो 16 को कितने नंबर डिवाइड कर सकते हैं? इसको 0 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद 4 भी कर सकता है, 8 भी कर सकता है, 16 भी कर सकता है। तो इसके अंदर इसके अंदर ज़्यादा है, तो ये प्राइम नहीं बन सकता, ये ऑड नहीं बन सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब हमने क्या लेना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। मैंने एक्स डिटेल में लिख दिया, वाई ये लिखा हुआ है। जो दोनों में कॉमन है, विच इज प्रेजेंट इन बोथ। क्या कॉमन है दोनों में बताओ? इसमें 0 है, इसमें 1 है, आएगा? नहीं आएगा। क्या प्रेजेंट है? 3, 5, 7, इसमें तो कुछ भी नहीं। कुछ है? कुछ है कॉमन? इसके और अंदर और इसके अंदर जो मौजूद हो दोनों में कुछ है? नहीं है। तो क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, दोनों तरीकों से लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे जो आपके पास क्या है, एक्स इंटरसेक्शन जेड। अब एक्स को देखो और जेड को देखो, कुछ कुछ आपको लगता है एक जैसा, तो वो पिक करना शुरू कर दो। इसमें 1 है, उसमें है, इसमें 1 है, इसमें है नहीं, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें है नहीं है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 9 है,
9 है दोनों में, नहीं है तो 9 नहीं आएगा, ठीक है, ओके 9 नहीं आएगा, ओके। उसके बाद क्या है जी आपके पास 11 है दोनों में, इसमें 11 आएगा, उसके बाद 13 आएगा, उसके बाद 17 आएगा, उसके बाद 19 आएगा, ठीक है। 3 5 7 11 ये सारे के सारे इसमें मौजूद होंगे। 13 ये देख लो आप, इसके अंदर मौजूद है, डन, ओके। तो 3 इसमें भी है, 5 उसमें है, ठीक है, 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, 1 इसमें है तो उसमें नहीं है, ठीक है, जेड में। तो हमने क्या लिया, इस वाले में और इस वाले को कंसिडर किया हमने जेड को, ठीक है। उसके बाद 23 इसमें है, क्योंकि हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं, 23 इसमें नहीं है तो वो नहीं आएगा, तो यहाँ पे बंद हो जाएगा, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन करेंगे। नाउ एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन इनकी कर देंगे एक्स इंटरसेक्शन जेड के साथ। अब यूनियन का मतलब होता है कंबाइन, इसको आपने इसके साथ कंबाइन करना है, तो ये एम्प्टी सेट है, इसको लिखने का कोई फायदा नहीं होता, तो सारा यही लिख देंगे, ठीक है। तो क्या रहेगा जी, 3 5 7 11 13 17 19, so this is done, okay. I hope this is understood. ये concept mainly intersection और union का, that is already explained in previous exercise. At the same time you can visit the separate lecture of introduction of sets. There I have explained all the numbers like natural numbers, whole numbers, especially rational numbers. I have made special different video alone, other than the or different than the other numbers, okay, so that you can pick all these things, because rational numbers are little tedious, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो बच्चों को मुश्किल होती है इसमें। तो ये मैंने कर दिया है, फिर मैं आपको बोलूँगा, हर वीडियो में मैं आपको बोलूँगा, प्यारे बच्चों पढ़ा करो, माँ बाप की इज्जत प्यार किया करो, ठीक है, उनके साथ जितना इज्जत प्यार कर सकते करो, और उनको अच्छा उनकी जो वो आपके ऊपर खर्च करते हैं उनको रिटर्न करो पढ़ने से, ठीक है। पढ़ाई करो साथ साथ, मौजे करो, जो मर्जी करो, लेकिन पढ़ाई भी करो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अब अगली करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका 2, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, थैंक यू।